अरे खोलो रे। और मुझे भागना पड़ रहा है। If there is something that you can enjoy it in the moment. स्वार्थी औरत। वैसे भी बारिश हो और कोई एक्सपेक्ट करे कि मैं सीरियस हूँ उस माहौल में। बाजार 7 बजे तक वो हुआ, 7 बजे बारिश आ रही है। मेरे प्यारे 7 सब्सक्राइबर्स, ध्यान रखना ऐसे एडवेंचर्स जिंदगी में नहीं आते बाहर। फ़ोन वाटर प्रूफ नहीं है तो क्या हो गया, मैं तो वाटर प्रूफ हूँ ना। मेरी माँ मुझे मारेगी। अगर जीवन सही से जिया है ना तो बारिश होगी तो तुम कभी उदास नहीं होगी ना भविष्यवाणी सही। यार स्टक इन द रेन एट द मेट्रो स्टेशन। अब मुझे नहीं पता मैं घर कैसे जाने वाली हूँ, मुझे नहीं दिख रहे यहाँ पे ऑटो हुई। एंड हाउ एम आई गोइंग टू गेट होम? एनीवेज देयर इज ऑलवेज अ वे, इट्स गुड। मतलब आई मीन लाइक जिन चीज़ों में शर्म आनी चाहिए उनमें है मुझे शर्म। नोज अगर एकदम से करके टावर ऑन करते ही हो जाता है, वैसे अगर टाइप का कुछ हो जाए यहाँ पर। अभी एक डॉग हमको काट लेता, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। हर चीज़ अच्छी होती है बच्चों, नज़रिया अच्छा होना चाहिए। स्पेशली इतनी मज़ा आ रहा है मुझे। एनीवेज दैट जोक्स असाइड। वो भी देख के ही देखना था तुझे और कानों से सुनना था, उसके लिए भाग दौड़ नहीं करनी थी तुझे कुछ। देख ले नहीं वो देखा था, मैं तो कॉपी देखा लग रही। कर ले रिपीट। यहाँ पर तूफानी माहौल के बाद अब मैं थोड़ी थोड़ी बूंदें अपने ऊपर महसूस कर रही हूँ, जिसका मतलब है बारिश होने वाली है। विच इज़ नॉट गोइंग टू बी सो ग्रेट अगर मैं मेट्रो स्टेशन तक पहुँच सकती हूँ, जिसकी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। आई मीन लाइक कम ऑन, मेरे हाथ पैरों में दर्द हो रहा है। आई हैव बीन थ्रू समथिंग विच इज़ प्रीटी हार्ड। तो इट शुड नॉट हैपन लाइक दिस। स्पेशली इतनी मज़ा आ रहा है मुझे और मुझे भागना पड़ रहा है क्योंकि बूंदें तेज होती जा रही है बच्चों। और आई होप तुम बारिश अपने घर पे देख रहे हो और यू कैन एंजॉय योर सेल्फ एंड एवरीथिंग। मुझे तो अभी दूसरी क्लास में जाना है तो I cannot bear to enjoy, but I am still enjoying it. बेशर्मी की हद है, बेशर्मी कुछ नहीं होती बच्चों। If there is something that you can enjoy it in the moment. किसी को नहीं पता मैं कल जिंदा रहने वाली हूँ नहीं रहने वाली, तो live in the moment, क्योंकि इस टाइम मैं बखूबी कर रही थी। वैसे भी बारिश हो और कोई एक्सपेक्ट करे कि मैं सीरियस हूँ उस माहौल में। बाजार that is something you should not expect. Hey, अभी एक डॉग हमको काट लेता, पर उसने नहीं काटा। उसका भी थैंक यू। वो तो काफ़ी इरिटेट हो रहा होगा, यू नो। आई थिंक जैसे बिल्लियों को पानी पसंद नहीं होता, डॉग को भी पानी पसंद नहीं होता। या मे बी देयर कैन बी सम एक्सेप्शंस एज वेल। इधर पे मेरे हाथ में दर्द हो रहा है अभी कैमरा पकड़े बट मेट्रो स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है। इट इज़ ज़्यादा ठीक ठाक दूरी पर, तो आई थिंक आई विल रीच देयर एनीवे। मेरे हाथ बट इतने टाइम बाद में चलते चलते ब्लॉग कर रही हूँ। दिस इज सो गुड। एंड मेरे चश्मे पे इफ यू कैन नॉट सी बूंदे हैं, बारिश हो रही है तेज, मतलब थोड़ी थोड़ी हो रही है, धीरे धीरे अपना पेच पकड़ रही है। एंड गॉड नोज अगर एकदम से करके इस टावर ऑन करते ही हो जाता है, वैसे अगर टाइप का कुछ हो जाए यहाँ पर, यू नो, एकदम से जो कभी कभी होती है, जो होली पे हुई थी, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग हैपेंस। एंड
रुको रुको, यो वेलकम, रुको, चलो, इट इज ओके, चलो, बारिश हो रही है रे बाबा। अचीवमेंट ब्रो, हमें शर्म नहीं आ रही, फिर मेरे को यूजुअली भी नहीं आती, मतलब आई मीन लाइक जिन चीज़ों में शर्म आनी चाहिए उनमें है मुझे शर्म, बट इस चीज़ में जैसे लोगों को होता ना एंग्जाइटी वगैरह आना कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रही हो, नहीं होता मुझे। इट्स गुड, हर चीज़ अच्छी होती है बच्चों, नज़रिया अच्छा होना चाहिए, एंड मैं आजकल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छे नज़रिए में रहने लगी हूँ, तो यू कैन सी दैट फैक्ट। होगी ना भविष्यवाणी सही, वी आर स्टक इन द रेन एट द मेट्रो स्टेशन। है ना, मुझे नहीं पता मैं घर कैसे जाने वाली हूँ, मुझे नहीं दिख रहे यहाँ पे ऑटो वोटो कोई भी, एंड हाउ एम आई गोइंग टू गेट होम। एनीवेज देयर इज ऑलवेज अ वे। तो इतने सुहाने मौसम में जहाँ पर ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, बारिश इतनी तेज हो रही है, प्रभु प्रसन्न है। ओके, तो प्रभु प्रसन्न है इसका मतलब है, इसीलिए बारिश हो रही है, व्हिच मीन्स कि हमें भी प्रसन्न है। बारिश हुई और कोई उदास कैसे हो सकता है, मतलब अगर जीवन सही से जिया है ना तो बारिश होगी तो तुम कभी उदास नहीं हो सकते, मतलब देयर आर एक्सेप्शंस ऑफ कोर्स, मैं ऐसा नहीं कह रही कि बिल्कुल ही कभी इम्पॉसिबल ही है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में इट इज़ वेरी पॉसिबल कि यू शुड बी हैप्पी व्हेनेवर इट रेन्स, यू शुड बी हैप्पी, यू गॉट नो रीजन टू बी सैड। एंड वी आर ऑन आवर वे होम। चलो रिकॉर्ड कर, फ़ोन बंद, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वाटर प्रूफिंग नहीं करा रखी है फ़ोन में, बंद होगा और क्या। जरा देखो तो सुंदर, अद्भुत। तेज भी नहीं, व्हाट इफ ये एकदम से और तेज हो जाए कम होने की बजाय, एंड इट इज नॉट कम इवन नाउ। मैं तो गीली होंगी बट अल्टीमेटली आई नीड टू गो होम, तो इतना ज़्यादा भीगने की चिंता क्या ही करना। फ़ोन वाटर प्रूफ नहीं है तो क्या हो गया, मैं तो वाटर प्रूफ हूँ ना। एनीवेज डेड जोक्स असाइड, तो मुझे किसी और के घर जाना है, मुझे पूरा पत्नी को भाई मज़ा तो आ रहा है, इसीलिए मैं धीरे धीरे चल रही हूँ, मतलब तेज चल रही हूँ, बट आई एम नॉट रनिंग क्योंकि मेरा बैग भी भारी है, और प्लस मेरे को मन तो यही है मेरा कि मैं पूरी भीगी हुई घर जाऊँ, बट मेरी माँ मुझे मारेगी तो हम पूरा नहीं भीगेंगे। नीचे कर पूरा, दूसरी साइड का रह गया, दूसरी साइड का रह गया। अरे माहौल बन रहा है यहाँ पे तो बिल्कुल एकदम, अब ऑटो के अंदर भी समा बांध दिया आज बारिश। मौसम थोड़ा ठंडा हो गया, जितनी गर्मी हो रही है ना
जय श्री राम। How should I capture this whole scene? So that's what I'm talking about. नेचर जो है ना वो तुम्हें खुश करने के 32 तरीके ढूंढेगा। अंकल इस साइड रोक देना प्लीज, मेरे को मौजपुर की साइड जाना। थैंक यू बस यहीं से ऑटो ले लूँ। जय दुर्गा माँ साथ बनाइए देवी। यहाँ पे ऑटो नहीं है। I can cellify however I want. मेरा कैमरा बीच बीच में रुक रहा है क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स आर ट्रिगरिंग, जिसके बटन है एवरीथिंग, बट सब चलता है। तुम देख सकते हो रोड पे इस साइड भी कोई नहीं है, जिसका मतलब यही है बस। चाहूँ तो मैं उल्टी भी चल सकती हूँ, पर मैं नहीं चाहती, इसलिए आई एम वर्किंग स्ट्रेट। This thing is outside. मैं इतनी खुश हूँ ना इस टाइम, इतनी खुश हूँ। एंड मेरी खुशी में 4 चांद लगा दिए इस बारिश ने। टैग दे दी मैं, इरिटेट करता है मेरे को बहुत ज़्यादा। कितना सुंदर है जगह। इवेंचुअली मैं घर पहुँच ही जाऊँगी। वाओ नाइस जुगाड़। There is a very good possibility कि मेरा कोई जानने वाला मुझे देख सकता है शायद, पर मैं तो उसे पहचानूंगी नहीं, मैंने चश्मा ही नहीं लगा रखा, which is pretty sad। पर आज तो सैड होने का मतलब ही उसका। टुडे इज टू गुड टू बी सैड एंड सल्किंग। तुम्हें भी नहीं होना चाहिए, बल्कि रोज ही ऐसा होता है यार। तुम जैसा फील करोगे वैसे ही होने लग जाता है। मैं कह रही थी दिस इज मैनिफेस्टेशन, वही ना, ऐसे ही हो जाती है। कोई तुम्हें तंत्र मंत्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहीं लिखा था? नहीं लिखा था। एंड देयर आर पीपल जिनको लगता है कि मैं व्लॉग कर रही हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ, बट स्टिल तो किसी ने है गाइस बोला है, वैसे तो सुन गया होगा। और मेरे प्यारे 7 सब्सक्राइबर्स, ध्यान रखना ऐसे एडवेंचर्स जिंदगी में नहीं आते बात। काश मेरे पास भी छाता होता, नहीं मुझे छाते में कोई जरूरत। टिपिकली इट इज बड़े लोगों का काम कि वो प्रिपेयर्ड रहें छाते के साथ एंड एवरीथिंग। अपन तो बिना छाते की ही सही है रे बिड़ू। लाइफ इज अ लॉट मोर फन जब तुम फुल्ली इक्विप्ड नहीं होते, जो कि तुम कभी होते नहीं हो। यू आर नेवर फुल्ली इक्विप्ड माय फ्रेंड, बट दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो भीगने से डरना नहीं चाहिए। वी आर वाटरप्रूफ एंड लेट्स गेट जिंदगी सफर नहीं बाहर क्या मुझे दिखे वो थिंग्स हैपन पीपल, थिंग्स हैपन। दिख तो कुछ रहा नहीं, इसको हटा के ज़्यादा सही दिख रहा है मुझे, जैसे कि ओरिजिनली चीज़ें होनी चाहिए थी, बट अगर नहीं है तो भी। ओ ये क्या है? व्हाट इज दिस? हाय ब्रो। आंटी राम राम।
जैसा कि मैंने भविष्यवाणी करी थी, घर पहुंचते ही ये बारिश बंद हो जाएगी। हाँ, यही होते हैं जीवन के इम्तिहान बच्चों। जितना तुम्हें लगता है कि तुम संघर्ष कर रहे हो, दैट इज वन साइड, एंड जैसे ही तुम काम करने लगते हो किसी चीज़ के टूवर्ड या कुछ अच्छा करने के लिए अपनी लाइफ में, इवेंचुअली तुम्हें पता भी नहीं चलता और कब जिस दिक्कत से तुमने स्टार्ट करा होता है काम करना, वो दिक्कत कभी चली जा चुकी होती है। ठीक है, तो यही मैं कहूँगी, सारी प्रॉब्लम्स को लाइफ की इस बारिश की तरह देखा करो, जो कि तुम्हारे घर पहुँचते पहुँचते रुक जाने वाली है, एंड ऑल काइंड ऑफ फिलोसफिकल थिंग्स। मेरा घर आ गया है, गेट खुलवाते हैं मेरे सदस्य। अरे खोलो रे, गेट खोलो। आई डोंट थिंक सो ये लोग मुझे पहचान जाते हैं। वैसे पहचान जाते ही जान के गेट भी नहीं खोलेंगे, मेरे ही परिवार वाले हैं ना। खोल लो माँ, ये तो मेरी माँ थी, ओ मेरी माँ। बड़े टाइम बाद देख रहे होंगे तुम ये सेटिंग्स। कैसे जीव जीव से मुंह बनाने लगी ना आजकल है। माँ, माँ, हाँ नहीं, ये क्या तरीका है अपने बच्चे से बात करने का? जुराबे उराबे लत्ते वत्ते सब धुलने जाएंगे, सब भी हवा है। वाई माँ, आज मानोगी नहीं, बारिश इतनी तेज हो रही है बाहर। फर्क ही नहीं पड़ता क्या आपको? है इस योगा ने प्राण पी लिया मेरे। तो कहाँ पे जाऊँ मैं? जाओ वहाँ योगा योगा योगा। जुराबे फेंक रही हूँ। मेरे को पूछ लिया होता, गली वाली तो नहीं कहीं से भीग के आ रही है, तो जुराबे रखूंगे एंड फिर बात करेंगे। स्वार्थी औरत योगा की बढ़िया। अरे कुछ नहीं सीखा, वही कर रहे थे। कुछ नया निकला नहीं करा है सच में, ऐसे सुनने की जरूरत नहीं है। Let me change. Durs. क्या कह रहा है पूरा डंगा ना, उनने भी प्राण पी रखे हैं मौत। तो गाइस अब मैंने चेंज कर लिया है एंड हियर आई एम। आज बाहर का खाना आ रहा है। क्यों? क्योंकि माँ यार आप फिर ऐसे ही आ रही हो। अरे फोन दे दे मेरा, ये लो। मैं तो थारे बीच में कभी ना हूँ। घुसी गई। लो
ये लत्ते तले क्यों पड़े हैं जमीन में? धुलने जाएंगे। धुलने जाएंगे तो अरे यार मैं डाल दूंगी, अभी थकी हुई आ रही हूँ बाहर से। ये किधर ने हम धुलने जाएंगे, कपड़े जमीन में फेंक दो। तो आज अभी तूने क्योंकि कहाँ से स्टेट बैंक से दिए पैसे? नहीं, आप ही कैसे दिए हैं माँ? पागल है, इस पे तो लिखा अरे है। उसका स्टेट बैंक है जिसको पैसे गए हैं माँ। अच्छा। तो आज हमारे घर में क्योंकि कुछ बना नहीं हुआ था अभी, मतलब प्री प्लान कुछ नहीं बना हुआ था डिनर, तो आज खाना बाहर से आएगा। तो लेट्स लुक बैक एट द डे। आज का दिन कैसा गया? सुबह मैं उठी, अपनी दिनचर्या करने के बाद थोड़े से नोट्स बनाए एंड आफ्टर दैट मैं गई अपनी क्लासेस के लिए। 12 से 1 बजे 12 बजे मैंने थोड़ा सा नैप लेने की कोशिश करी, पर मेरे को लेने नहीं दी, इन लोगों ने काम में ही लगाया रखा। तो 1 बज गया एकदम से। 1 बजे मैं गई, 3 बजे मैं वहाँ पहुँची। 3 से 7 तक मैंने वहाँ पर काम करा। लर्निंग क्लास है, बच्चों सीख रही थी मैं, वहाँ पे बैठ के प्रवचन चल रहे थे, वॉट एवर इट वॉज। 7 बजे तक वो हुआ। 7 बजे बारिश आ रही है, बाहर आंधी चल रही है, तेज तेज एकदम। अपन बाहर निकला, एकदम पहुँचे मेट्रो स्टेशन। वहाँ से तो पहुँच के सूखे सूखे ही, मतलब इतना ज़्यादा भीगे नहीं थे। नहीं तो उस टाइम पे बूंदें आनी स्टार्ट हुई थी बारिश की, और आंधी की वजह से सारा पेड़ वेड़ सब इधर उधर से सारा कचरा पत्ते वत्ते सब वहीं पड़ा था, डाली वाली छोटी छोटी। आफ्टर दैट जो हुआ कि जैसे ही मैं घर पहुंचती हूँ, मतलब घर नहीं, मेट्रो स्टेशन पहुंचती हूँ घर के पास वाले, तो बाहर जाना है ऑटो के लिए एंड इट इज़ रेनिंग। बारिश हो रही बहुत तेज, और वहाँ पे ऑटो वाले भी नहीं थे। टू माई सरप्राइज देयर इज़ नो ऑटो वाला देयर। एंड व्हाट हैपेंस इज कि एक जो है अंकल, उन्होंने बिठा लिया मेरे को, मतलब ऑटो एक मिल ही गया एंड बाय द एंड, तो उसमें बैठ के एंड देयर हैज़ बीन अ राइड बढ़िया। फिर घर पहुंचती हूँ मैं। घर के लिए भी आई डिसाइडेड कि मैं 2 ऑटो ले लूँगी, जो मैं यूजुअली नहीं लेती, बट मैंने उस दिन आज तो मैंने ठान ली थी कि मैं ऑटो ले लूँगी यार, क्यों ही ज़बरदस्ती भी गीला होना है, जबकि मेरा पूरा पूरा मन था गीला होने का। पर मेरे साथ सिर्फ मैं अकेली नहीं थी ना यार, बैग वैग भी था, किताबें भी थी उसके अंदर, एंड आई केयर फॉर माई स्टफ अ लॉट। तो किताबों को नहीं गीला होना चाहिए ना, तो वाटर प्रूफ नहीं है मेरी तरह। तो मैं आधे से ज़्यादा मन से चाहती थी कि भीगे मस्त बारिश। तो वहाँ पे ऑटो नहीं मिला, जो कि यूजुअली नहीं होता, ठीक है। तो सब लोग साइड में खड़े हैं और मैं मस्त एकदम बारिश हो रही है, वो क्या होता है, हाँ कुछ नहीं पता, मैं मस्त एकदम ऐसे कैमरा ले रही, चले यार। देन आफ्टर सम टाइम मैं अपने घर पहुंच गई। एकदम से घर पहुंची, जैसे ही मैं गली में आ गई ना, घर मेरा ऐसे 2-4 कदम की दूरी पे। बारिश का था, मेरे को गीला करना था बस। उसके बाद बारिश चली गई और मेरा बैग बेचारा ऊपर से पूरा गीला हो गया थोड़ा थोड़ा, और मेरे बाल गीले हो गए, मेरे कपड़े गीले हो गए थोड़े थोड़े, इतने ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ ठीक है, जो भी था वट एवर, इट वॉज फन। अब घर पे बैठ के एंड आई एम वेटिंग फॉर माई फूड। यूजुअली क्या होता है, क्योंकि मैं इसी 12 बजे से सोने की प्लानिंग थी, तो उस टाइम भी कुछ नहीं खाया मैंने, उससे पहले खाया था, बट उसके बाद कुछ नहीं खाया। 1 बजे क्योंकि मेरे को जाना था, फिर तो मैं चली गई। बाहर जाके तुम कुछ खा नहीं सकते, 3 से 7 तुम्हें फिजिकली एक्टिव रहना होता है, तो यू कांट ईट एनीथिंग। तो और योग में तो वैसे भी क्या ही खा के तुम योग करोगे, है ना। तो
इतने लंबे टाइम से मैं भूखे, ऑलमोस्ट 7-8 घंटे से। तो यूजुअली क्या होता है, घर पे आते ही मेरे को परसा हुआ भोजन मिलता है, सब कुछ एकदम तैयार, पूरा खाना एंड एवरीथिंग ऑल सेट। परंतु आज वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, मुझे खाना नहीं मिला एंड दैट इज़ वाई आज खाना स्टेप बना ही नहीं था। तो अब बाहर से आएगा एंड बाहर से कब तक खाएंगे। अभी आई एम वेटिंग फॉर माई फूड, बट देर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि मैं ज़्यादा बोल ना पाऊँ खाना खाने के बाद, क्योंकि मैं थक तो चुकी हूँ पूरे दिन। सो कोई मौज मस्ती तो करी है, बट स्टिल एनर्जी बहुत यूज़ करी अपनी। आई नीड टू कंजर्व एनर्जी, यू शुड सेव एनर्जी। किसी चीज़ के लिए तो करनी चाहिए सेव, व्हाटएवर। तो यही था एंड आई होप यू गाइस enjoyed the rain। अगर तुम दिल्ली में हो तो, एंड इफ यू आर नॉट इन दिल्ली देन लेट मी नो वेयर यू आर फ्रॉम। टू बी वेरी फ्रैंक, 7 सब्सक्राइबर्स आर seems like a good start, it's all lucky। 7 is supposed to be lucky and everything। तो I would personally like to know कि तुम लोग कहाँ से हो। मेरे भाई का फ़ोन आ रहा है जो खाना लेके आ रहा है। आई पिक इट अप एंड देखते। खाना पैकेज हो चुका है एंड इट इज़ ऑन इट्स वे। मेरा भाई लेके आ रहा है, छोटा भाई जिसके बारे में मैंने बताया था, जो कि कभी घर में नहीं रहता। ही वॉज आउट विद हिज फ्रेंड्स और उस रेस्टोरेंट के पास ही था वो जहाँ से हम यूजुअली खाना मंगाते हैं, और वही का खाना खा के आ रहा था वो घर अकेले समझ रहे तुम। और अब वो वहीं से फिर मैंने फ़ोन करा, मैं पूछा तो खाना खाएगा। माँ कह रही कि उससे भी पूछ ले, वो खाना खाएगा तो उसी हिसाब से खाना मंगाना। मैं को पूछ लेती हूँ, वैसे कोई यूजुअली घर पे खाना खाने का रखता नहीं है अपना, बाहर से ही खा के आता है। तो मैंने पूछा, मैं खाना खाएगा? तो कह रहे क्या बना। अभी तो कुछ नहीं बना, तू खाएगा तो बता। मैंने क्या बनाओगे? मैं कुछ नहीं बनाएंगे अभी तो, बाहर से मंगाने की कह रहे। थकार के मुझे बोलना ही पड़ा। फिर कह रहा और ज़्यादा नहीं खाऊंगा, मेरे ज़्यादा नहीं मंगाना, और गुलशन ने मंगा रहे हो तो गुलशन के पास ही हूँ मैं, चाप खा क्या। मैंने नाम ले लिया। एनीवेज, ऐसा नहीं है कि हम रोज़ खा रहे हैं वहाँ से और आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। इवेंचुअली मेरे प्यारे से 7 सब्सक्राइबर्स कितना ही खाना मंगा लेंगे, नहीं। तो इसके पश्चात अब हमें सो जाना चाहिए। टाइम तो ज़्यादा नहीं है, 8:30 ही हो गए। तो आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड तुमने भी बारिश पूरी इंजॉय करी है अगर तुम दिल्ली में थे तो। और अगर तुम दिल्ली में नहीं हो तो लेट मी नो तुम कहाँ पे हो और वहाँ पे बारिश हुई नहीं हुई, वहाँ पे कौन सा मौसम चल रहा है, कौन सा मौसम रहता है एंड ऑल। देन आज के लिए बस इतना ही ब्रो। आज के ताज़ा समाचार समाप्त होते हैं एंड सी यू लेटर।